नमस्कार। चलिए आज स्वामी चिदभवानंद के दैनिक ध्यान से निकली एक बहुत ही गहरी बात को समझते हैं। ये एक ऐसा कमाल का विचार है जिसमें समर्पण या भेंट का जो पारंपरिक मतलब है ना, उसे पूरी तरह से बदल देने की ताकत है। तो आइए इस विचार की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए शुरुआत सीधे सोच से ही करते हैं। ये वही पन्ना है जिसने इस पूरी बातचीत को जन्म दिया है। इसे देखने से एक बात तो साफ हो जाती है कि ये ज्ञान किसी आज की व्याख्या पर नहीं, बल्कि एक सच्ची और सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता पर आधारित है। तो सीधा सवाल ये है कि ईश्वर को हम सबसे बड़ी भेंट क्या दे सकते हैं? क्या आता है मन में? फूल, फल, भोजन या कोई प्रार्थना? पर सोचिए, अगर सबसे बड़ी भेंट, सबसे बड़ा अर्पण, इनमें से कुछ हो ही ना, बल्कि कुछ और ही हो। और बस यहीं पर यह पूरा दर्शन एक नया मोड़ ले लेता है। ये कहता है कि असली भेंट वो नहीं जो हम देते हैं, बल्कि वो है जिसे हम जीते हैं। मतलब पूजा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि वो जीवन के हर एक पल में हो सकती है। कितना गहरा विचार है ना? अच्छा, हम सब ने नैवेद्य शब्द तो सुना ही है। ज्यादातर हम इसे खाने के प्रसाद से जोड़ते हैं जो भगवान को चढ़ाया जाता है, और ये बहुत ही पवित्र और सुंदर चीज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्वामी चिदभवानंदा कहते हैं कि जरा इससे भी आगे सोचो। एक ऐसे नैवेद्य के बारे में सोचो जो हर पल, हर क्षण तैयार हो रहा है। और ये जो बात है ना, यही इस पूरी चर्चा का दिल है, इसका केंद्र है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक तरह का संकल्प है, एक घोषणा है। इसका मतलब बस इतना सा है कि हमारा पूरा जीवन, हमारे काम, हमारे विचार, हमारा चरित्र, सब कुछ मिलकर वो सबसे बड़ा नैवेद्य बन सकता है। सोचिए, हर फैसला, हर बातचीत, हर कर्म उस महान भेंट का एक हिस्सा बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक अच्छा जीवन ही सबसे बड़ी भेंट क्यों है? इसका जवाब किसी बाहरी किताब या नियम में नहीं है, बल्कि वो तो हमारे अंदर ही कहीं छिपा हुआ है। और यहीं से ये दर्शन और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। देखिए, एक अच्छा जीवन जीना सिर्फ नैतिक रूप से सही होने की बात नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। ये एक रिमाइंडर की तरह काम करता है, एक आईने की तरह, जो हमें हमारी असली प्रकृति दिखाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है, इस टेक्स्ट के हिसाब से हर इंसान के अंदर एक दिव्यता छिपी हुई है, एक महान प्रकृति। पर होता क्या है कि जीवन की भागदौड़ में वो कहीं दब जाती है। तो एक अच्छा जीवन जीना और कुछ नहीं, बस उसी छिपी हुई दिव्यता को वापस सतह पर लाने का एक तरीका है, न सिर्फ अपने अंदर बल्कि दूसरों के अंदर भी। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, इसके बहुत ठोस रोजमर्रा के मतलब है। तो अब क्यों से कैसे पर आते हैं। तो इस सोच को अमल में लाने के 3 आसान स्टेप्स हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है। पहला स्टेप है दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर चलना। दूसरा, एक्टिवली दूसरों के अंदर जो अच्छाई है उसे पहचानने और बाहर लाने में मदद करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि हमारे शब्द और हमारे काम उस अच्छाई को बढ़ाएं, उसे दबाएं नहीं। तो जब कोई इस तरह से जीता है तो आखिर में होता क्या है, इसका अंजाम क्या है? इसका जवाब हमें संत पट्टीनाथर की एक बहुत ही रहस्यमयी कविता में मिलता है, जो एक ऐसी अवस्था के बारे में बताती है जो सारी रीति रिवाजों से परे है। ये हमें एक ऐसी स्टेट में ले जाता है जहां बाहरी रिचुअल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि तब तो पूरा जीवन ही एक पूजा बन जाता है। संत पट्टीनाथर इसी अनुभव के बारे में बताते हैं, एक ऐसा परमानंद, एक ऐसा ब्लिस जो इतना बड़ा है कि वो अपने अंदर समा लेता है। अब ये बहुत पावरफुल बात है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि योग जैसी साधनाएं बेकार है, नहीं। इसका मतलब ये है कि जब कोई उस मंजिल पर पहुंच जाता है तो ये साधनाएं उस सीढ़ी की तरह होती हैं जिसे अब चढ़ लिया गया है। फिर तो बस आनंद ही आनंद है। जो मैं की भावना होती है वो उस परमानंद में घुल जाती है, विलीन हो जाती है। तो मतलब ये वो अवस्था है जहां करने वाला मिट जाता है, सिर्फ कर्म रह जाता है। अनुभव करने वाला नहीं रहता, सिर्फ अनुभव बचता है। ये खुद का उस आनंद में पूरी तरह से डूब जाना है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे दर्शन को हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ता है। जब दिन खत्म हो और हम अपने कामों, अपनी बातों पर नजर डालें, तो क्या वो दिन ऐसा था जिसे एक भेंट के रूप में, एक नैवेद्य के रूप में अर्पित किया जा सके? सोचने वाली बात है ना?